जय माता दी। तो फाइनली 9 दिन का पूजा पाठ सफल हुआ। रामनवमी पूजन के बाद हम लोग कन्या पूजन किए। यहाँ पे हम लोग माता रानी को जो है फूलों से सजाए। हमारे कलश जो है जौ में बहुत अच्छे हुए हैं। यहाँ पे हमारी बहनें सखियाँ जब भी कह लें मेरी मदद के लिए आई हैं। और ये कुछ कन्याएं आ गई हैं। यहाँ पे हम लोग पूजन करने के बाद जो है हवन कर लिए। हवन के बाद आरती हो रही है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है आरती कर रहे हैं। तो मंदिर को हम लोगों ने अच्छे से सजा दिया है। फल फूल मिठाई सब कुछ चढ़ा के। यहाँ कन्याओं के लिए गिफ्ट है। पत्तल में पहले ही हम लोग सजा लेते हैं कि जल्दी जल्दी कन्याओं को अगर कहीं जाना होता है तो देरी होती है। तो हवन में हम लोग पूरी हलवा भी बाद में समर्पण करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान को भोग हवन के द्वारा लग जाता है। तो अपने कुल देवी देवता के नाम पे हम लोग हवन में स्वाहा करके छोड़ देते हैं हवन सामग्री के बाद। और नारियल वगैरह जो भी होता है सब चढ़ा देते हैं। यहाँ मैंने फूल रखे हैं कन्याओं के ऊपर डालने के लिए। चावल उनके हाथ में दे देते हैं, फिर उनसे अपने आंचल में लेते हैं ताकि भंडारा भरा रहे। ऐसा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने माता रानी को सब कुछ चढ़ा दिया था। इसके बाद जो कन्या के रूप में माताएं आती हैं 9 देवियाँ, उनको हम लोग प्रसाद के रूप में देते हैं। तो हमारा जो तभी जल रहा है, आज पूरा दिन जलेगा। 9वीं के दिन कन्या पूजन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग 10वीं के दिन पारण करते हैं। यह कन्याएं आती हैं, कुछ कन्याएं और लांगुर बैठ के भोजन कर रहे हैं। 1-2 कन्याएं रह गई हैं, वो आ रही हैं। तो इन्होंने पैर धुला दिया। मैं पैर पोंछ के जय करके मैं इनको अंदर बैठाते जा रही हूँ। फिर मैं इनको आलता लगाऊंगी। और मेरे जो हैं बहनें सखियाँ वो मेरी मदद कर रही हैं पूरियाँ बनाने में। तो फटाफट से इनको जो है हम लोग खाना खिलाएंगे। ये कुल मेरे 11 देवियाँ आ गई हैं। एक लांगूर वो आराम से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनको कुछ करना है, पूरा पैर भरवाती हैं तो मैं भर देती हूँ। कुछ बिंदी लगवाती हैं तो मैं बिंदी। इन्होंने फूल डाला सबके ऊपर और तिलक लगाया। तो जेंट्स का यही काम होता है। जो घर के पुरुष होते हैं वो कन्या का पैर धुला देते हैं और स्त्रियां जो है पैर को आलता से रंगती हैं। तो हम पहले भगवान जी पे चढ़वा दिए थे। कुछ ये हमने चेंज रख लिए थे कि कन्या को कम ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि कम पड़ जाता है और चेंज नहीं रहता है, तो मैं पहले से रख ली थी। ये जो हवन हुआ है ना, ये हवन पूरा संपूर्ण भगवान को ये प्राप्त हो जाता है हवन के द्वारा। हवन के बाद कहते हैं बारिश होती है तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मौसम बारिश नुमा हो गया था। मैंने तुलसी जी को साइड में कर दिया था। तो फिर इसके बाद जो हम लोग कन्याओं को हम लोगों ने पैर रंगा। धुलाने के बाद इसके बाद कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो ये पहले आ गई थी कुछ बच्चियाँ, कुछ अपनी सहेलियों के साथ। तो मेरी इकट्ठे हो गई थी। पहले 7 आई, फिर 2 आई, फिर 2 आई। तो ऐसे ऐसे ये सब अपने में हंसी लगाता गई अपनी अपनी बातें। तो इन्होंने फूल डाला सबके ऊपर, तिलक लगाया और मैं एक एक करके मैं सबके पैर रंगी। तो मैं पैर रंग रही थी। कुछ बच्चों की मम्मियाँ जो है छोड़ गई थी तो इन्होंने ड्रॉप किया और कुछ की मम्मियाँ लेकर के आई थी। ये सबसे छोटी कन्या मेरी, इसको बहुत अच्छा लगता है पैर में आलता लगवाना। तो इसको मैंने आराम से बैठ के पूरा पैर मैंने इसका जो है भरा। इसे बहुत अच्छा लगता है। ये कन्याओं के रूप में देवियां हैं, मतलब अपने में ये सब बहुत खुश रहते हैं। तो यही देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में एक होता है ना कि सब लोग आए, हंसी खुशी खाए पिए। तो आज का दिन जो है मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान की कृपा से मुझे मिल ही जाता है आज का दिन ये सेवा करने का। तो ये जो मेरी बहनें जो सखियाँ मेरी आई हुई हैं वो खाना परोसने लगी। मैं अब पैर धुला के आलता लगा के मैं थोड़ी रेस्ट करने लगी, क्योंकि व्रत के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा थकावट आने लगता है। और मुझे ऐसा ही तबीयत खराब फील हो रहा था। ये पत्तल से लोग पंखा झड़ रही हैं, क्योंकि बाहर बारिश थी, अंदर थोड़ा उमस गर्मी सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था। लांगूर का टीका रह गया था, लांगूर जी बाद में आए थे। तो इनका टीका, इनका फूल लगा करके कुछ ने सब्जी निकाला, कुछ ने चने, कुछ पूरियाँ। आज मैं दही और चीनी रखना भूल गई थी। तो मेन रूप से पूरी, हलवा और चना और आलू छोले की सब्जी बनती है, जो मैं बनाती हूँ। और हर साल हर समय मैं बनाती हूँ इसे, दोनों ही नवरात्रियों में। मेन प्रसाद यही होता है। उसके बाद से फिर कन्याओं को जो भी कुछ आप दीजिए। तो मैं चॉकलेट और मैं जो है फ्रूटी जो मैं गिफ्ट ले आई थी मैं उसके साथ में दे दी।
अब कन्याएं खाती थोड़ा बहुत है, लेकिन प्रसाद में मेन रूप से यही बनता है और यही जो भगवान को चढ़ता है फिर कन्याओं को दिया जाता है। यहाँ पे लड़कियाँ मेरे से बात कर रही थी कि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं, देखो ये लोग कितना शैतानी कर रही हैं। तो मैं भी उनको बता रही थी कि मैं भी छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही जाती थी, मुझे भी उपहार मिलते थे, बड़े अच्छे लगते थे। फिर मैंने बाद में इनके प्लेट्स में मैंने लड्डू और केले मैंने रखवा दिए, थोड़ा थोड़ा नारियल इन्होंने रख दिया। तो मतलब ये पूरा भोजन हो जाता है कन्याओं को। फिर मैंने लांगूर को मैंने पैर छुआ, उनको गिफ्ट दिया। उनका गिफ्ट अलग था, पेंसिल और रबड़। और बाकी कन्याओं के लिए मैंने पिंक कलर के पर्स लिए थे और लांगूर के लिए मैंने वो इसमें पेंसिल और इरेजर शार्पनर होता है वो मैंने अलग से ले लिया था, क्योंकि अब ये लांगूर पिंक का पर्स लेके क्या ही करते। तो लांगूर भी अपना पाके चॉकलेट और ये सब पैसे अपना खुश था। वो अपना थोड़ा बहुत जो खाना था खा लिया था। फिर कन्याओं को मैंने गिफ्ट देने स्टार्ट किए। ये सब देखने लगी कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है। मैंने सबका एक जैसा ही पिंक कलर का लिया था, क्योंकि लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद है। ये लेती गई और मैं आशीर्वाद देती गई। मुझे ये सही है, गिफ्ट देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। मैंने इसके अंदर मैंने चेंज भी रख दिए थे, चॉकलेट था और फ्रूटी मैंने ऊपर से, क्योंकि फ्रूटी मैं फ्रिज में रखी थी। एक दिन पहले ही मैं सब अरेंज कर ली थी कि उस दिन जल्दी जल्दी ना करना पड़े। तो मैंने सारी लड़कियों को मैंने दिए और सब ने अपना खाना खाया अच्छे से, जिसको भी जो भी पसंद था। एक्चुअली इस दिन लड़कियां थक जाती हैं तो वो थोड़ा बहुत ही खाती हैं। फिर मैंने उन लोगों को हाथ में चावल दिया, जो चावल ये अपना लेकर के चावल के ही रूप में मुझे आशीर्वाद देंगी। मैं अपना आंचल उन लोगों के आगे फैलाऊंगी। फिर इस चावल को मैं पूरे घर में अपना सीटूंगी और इनसे आशीर्वाद के रूप में मांगूंगी कि हमारा घर जो है धन्य धन से परिपूर्ण रहे, समृद्धि आए और जो है हमारा जो है सब कुछ अच्छा हो। मतलब ये कहते हैं ना कि आशीर्वाद अच्छा ही होता है। तो मैं इनसे ले रही हूँ अपने आंचल में आशीर्वाद के रूप में इनको दे करके। तो अक्षत जो है वो चावल मैंने धुल लिए थे खड़े और वही रखा हुआ था। इसमें कभी कभी मैं फूल मिला लेती हूँ, इस बार मैंने फूल नहीं मिलाए थे। फूल हालांकि था लेकिन मैं डाली नहीं थी फूल। फिर जो है ये सब ने मुझे, सारी कन्याओं ने मुझे चावल के रूप में आशीर्वाद दिया मेरे सर पे हाथ रख करके। ये छोटी कन्या बहुत बढ़िया से कर रही थी, सबसे छोटी यही है। सारी कन्याओं ने मुझे दिए। मैं सब घर में मैंने चावल को छीटा अपने अनाज में और यही बोला जाता है कि माता रानी अन्न धन सब भंडार भरे रहें, अपना सब राजी खुशी पूरा परिवार हो। पूजा होता है ना तो ये लगता है कि हाँ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। ये दो मेरी देवियाँ बाद में आई, तो मैंने कहा ना एक बार पहले 7 आ गई, फिर 2 तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ जैसे लोग आती है, क्योंकि ये लोग इस दिन बहुत बिजी रहती हैं। तो मैंने इनका, फिर इन्होंने ये आए, ये पैर धुला दिए, मैं फिर आलता लगाई। मेरी सखियाँ बहनों ने खाना परोस दिए। फिर ये लोग खा भी रही थी, पैर भी रंगा रही थी, अपनी बातें आते कर रही थी। तो मैं अपना भी बताया कि मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे पायल पहनती थी, तो ये भी अपना, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये पूरा पैर इसलिए रंगाती हैं कि इस समय इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। बोले रंग दो, कोई बात नहीं, ये छुट्टियाँ चल रही हैं। वैसे भी उसके अंदर क्या ही उसमें रंग पता चलता है। ये अपना खाते गए, इनका मैंने पैर रंगा, इनको भी मैंने जय कराया, टीका फूल, फिर इनको भी गिफ्ट दिया गया। ये सब गिफ्ट पा करके बहुत खुश होती हैं। छोटा छोटा ये सही है, लेकिन ये मतलब कहते हैं ना कि छोटी छोटियाँ खुशियाँ ये समेट लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप बहुत बड़ा बहुत ये चीज़ करें। तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरी जो ये सारी सखियाँ बहनें हैं ये लोग भी बहुत खुश होके गई, अपना चाय पानी पी के आशीर्वाद दे करके मुझे। तो अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ आते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं। ये सारी लड़कियां जो है अपना सामान अपना दिखा रही थी कि हाँ मेरे को ये मिला, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद से ये मैं जवे की बात कर रही थी ना, जवे मेरे बहुत अच्छे इस बार उगे हुए हैं। और मैंने ऊपर से थोड़े से मैंने नीम के मैंने पत्तियाँ लगा ली थी पहले ही दिन। माता रानी मेरे फूल में बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी जोत जल रही है, आज पूरे दिन जलेगी।